त्राटक जो है ये मदद कैसे पहुंचाता है? स्वामी जी, आपने तो कई बार कहा कि उगते हुए सूर्य का त्राटक बहुत फायदा करता है। चंद्रमा का अगर त्राटक किया जाए तो ये शीतलता देता है। कुछ नहीं हो, अगर आपने पेंसिल की नोक या अंगूठे का नाखून भी, उसके टिप भी अगर आपने त्राटक किया तो इसका भी फायदा है। ये कैसे फायदा देता है स्वामी जी? आंखों की एकाग्रता से मन की एकाग्रता और मन की एकाग्रता से आंखों की एकाग्रता जुड़ी हुई है। आंखों में चंचलता भी है। कहते हैं देखो भालो तको मत, बोलो चालो पको मत, खाओ पियो। ऐसे मतलब जीने के ना तरीके बड़े गजब हैं। तो खैर आंखों की वापस बात कर रहे हैं। तो जब हमारा मन शांत होता है तो आंखें अपने आप शांत हो जाती है, और आंखें जब एकाग्र होती है तो मन भी शांत हो जाता है। तो जब हम टकटकी लगा करके देखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग आंखों की बात अच्छी हो जाती है। तो सारी शक्ति, जहां हमारा चित्त एकाग्र होता है वहां पूरे शरीर की शक्ति आ जाती है। तो पूरे शरीर की ऊर्जा का नियमन, संयम, देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप संयम समाधि त्रय में एकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञानो का तस्य भूमिषु विनियोग प्रातिभात व सर्वम। ये जो पूरा विज्ञान महर्षि पतंजलि ने बताया है वो है त्राटक से संबद्ध। तो एक कहा जाता बाह्य त्राटक, जैसे अभी हमने कैमरे का ही त्राटक कर रखा है, बिना पलक झपके हम देख रहे हैं। ऐसे ही सूरज का, चांद का, दीपक का त्राटक, और अब आंख बंद कर लिया हमने आज्ञा चक्र में चित्त को लगा दिया। हमने सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में, विशुद्धि चक्र में या हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र में चित्त को लगा दिया। या देव त्राटक, भगवान राम, भगवान के हनुमान शिव में, परात्पर ब्रह्म में, उस खुदा ऑलमाइटी गुणवाही गुणाकार पुरुष में अपना चित्त लगा दिया, जो विश्वमय ब्रह्म है और विश्वातीत गुणातीत ब्रह्म है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सियाराममय सब जग जानी। तो ये जो एक ब्रह्ममयी दृष्टि है, योगमयी दृष्टि है, आत्मवत दृष्टि है, ये जो दृष्टि के अब पूरा सेशन इसमें बीत जाएगा यदि हम इसके ऊपर और गहरी बात करने लगे तो दृष्टि से ही पूरी सृष्टि चल रही है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि और दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह से हमारी दृष्टि जब सबल होती है, निर्दोष होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, जब प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहि, वेद का मंत्र है। तो ऐसे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में। ये जो इसमें तो सारे जीवन का संदेश अंतर्निहित है। दृष्टि अच्छी नहीं होती तो फिर एब्स्टेन फाइल जैसे कुकर्म होते, पाप निष्ठा अधर्म होते, छोटी छोटी बेटियों के साथ गंदा काम, फिर उनको नोच करके और फिर उनको काट करके खा जाना, ये सब पाप क्यों हो रहा है? मनुष्य की जो दिशा है वो गलत हो रही है। शिक्षा की दिशा, चिकित्सा की दिशा, जीवन की दिशा, राजनीति की दिशा, पॉलिटिक्स की, कॉर्पोरेट की दिशा, मजहबी दिशा जब गलत होगी तो दिग्भ्रमित होंगे। और जो है इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं भीतर के और बाहर के दोनों ही चक्षु हमारे खुले हुए होने चाहिए। अंतर के पट खोल रहे तो कोहरी मिलेंगे।